साथियों, मैं अरविंद कुमार अम्बेडकर प्राइम के माध्यम से मैं भी आपको G20 का जो आयोजन हुआ है वो प्रगति मैदान के अंदर हुआ था। तो प्रगति मैदान के आसपास का मैं आपको दर्शन कराता हूँ। इसको कितना अधिक सजाया गया था और किस तरीके से इसको सजाया गया था, ये आप देख रहे हैं। एक सुंदर फुव्वारा, इस फुव्वारे का जो है आकर्षण अपना अलग ही बनता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ G20 है क्या, उसका मतलब क्या है। G20 का मतलब है 20 का समूह। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। यह वैश्विक वित्तीय मुद्दों पर अर्थात विश्व के जो वित्त के मुद्दे हैं उन पर बात करने के लिए दुनिया के प्रमुख 20 औद्योगिक और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की सरकारों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के लिए एक मंच तैयार किया गया था। G20 के अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए G20 एजेंडे का संचालन किया जाता है। G20 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया के प्रमुख आर्थिक देशों का सम्मेलन, जहां सदस्य देशों के बीच वैश्विक स्थिति, अर्थव्यवस्था, वित्तीय व्यवसाय, निवेश और जलवायु परिवर्तन समेत जरूरी मुद्दों पर चर्चा करना है। दुनिया की जीडीपी में G20 देशों की हिस्सेदारी करीब 85% है। इस साल 2023 में मेज़बानी भारत को दी गई थी और इसी प्रकार अगली बार ब्राज़ील को करनी है। इससे पहले 17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में 15-16 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया था और 18वां G20 सम्मेलन जैसा कि 9 से 10 सितंबर 2023 को दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया और अगला आयोजन ब्राज़ील को करना होगा। ब्राज़ील किस तरीके से आयोजन करता है वो आगे आने वाले 2024 में पता लगेगा, लेकिन इस वर्ष का आयोजन 2023 का हमारे भारत में किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अध्यक्षता में किया गया। मोदी जी ने ये ऐसा नहीं लगता था कि ये प्रचार G20 का है, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा है ये प्रचार G20 मोदी जी का है। मोदी जी की अध्यक्षता में मोदी जी का इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ कर प्रचार प्रसार किया गया, किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं लगता था कि ये G20 का सम्मेलन हो रहा है। लेकिन इसका पूरी तरीके से जो भी आकर्षण रहा, उसका आकर्षण का केंद्र हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी रहे। मोदी जी ने इसको इतना अधिक खर्चीला बना दिया। आज तक के इतिहास में जितने भी सम्मेलन हुए हैं, किसी भी विकसित देश ने भी इतना खर्चा नहीं किया है जितना कि एक हमारे भारत ने किया। भारत एक अभी विकासशील देश है और अगर इसी तरीके से भारत पैसे की बर्बादी करता रहा तो आगे आने वाले 50 सालों में भी विकसित होना मुश्किल है, क्योंकि विकास करने के लिए पहले देश को अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करना होता है। उसके अंदर गरीबी हटानी पड़ेगी, उसके अंदर बेरोज़गारी कम करनी पड़ेगी, उसके अंदर लोगों को रोज़गार देना पड़ेगा, नई नई जगह रोज़गार मुहैया कराने पड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से खर्चा किया जा रहा है, पैसे की बर्बादी की जा रही है, इस पैसे को बचाने की क्षमता भारत में होनी चाहिए। अगर इसी तरीके से पैसा बर्बाद होगा तो इंडस्ट्री के लिए पैसा नहीं रहेगा। हमारे नौजवान जो कि नई नई इंडस्ट्री की तलाश में रहते हैं, नए बच्चे पढ़ लिख कर आते हैं, उन्हें रोज़गार की तलाश होती है, लेकिन भारत के अंदर अभी तक किसी तरीके से रोज़गार मुहैया कराने की कोई प्लानिंग नहीं की गई है। लोग बाग बेरोज़गार रहते हैं, लेकिन सजावट की प्लानिंग हमारे मोदी जी ने तो कर दी। 4000 करोड़ रुपए बर्बाद किए। इससे पहले देश ने कुल 600 करोड़ रुपए में इसी G20 की मेज़बानी की थी। वो एक धनाढ्य देश होने के बाद
हमसे काफ़ी अधिक संपन्न देश था। संपन्न होने के बाद उसके जो खर्चे थे बहुत कम हुए, क्योंकि उन्होंने पैसे को एडवर्टाइज में इतना ज़्यादा बर्बाद नहीं किया। हर 200 मीटर पर पूरे दिल्ली में एडवर्टाइज, पूरे नोएडा में एडवर्टाइज, पूरे गाज़ियाबाद में एडवर्टाइजमेंट, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, उसके आसपास के एरिए में। तो क्या बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज करने की हमारे प्रधानमंत्री जी को ज़रूरत थी? प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए था कि हमारे बच्चों का भविष्य हम इंडस्ट्री देकर बना सकते हैं। उनको हॉस्पिटल, शिक्षा संस्थान और नई सुविधाएं देकर बना सकते हैं। नए टेक्निक स्कूल खोल सकते हैं। स्कूलों में अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। स्कूलों को टेक्निक शिक्षा के लिए तैयार करना चाहिए था। तब हम एक विकसित देश में एंट्री कर सकते हैं। वरना हमारे लिए विकसित देश पहुंचना, विकसित होना बहुत ही मुश्किल है। अगर इसी तरीके से एक अनजान व्यक्ति की तरह एक अनाड़ी व्यक्ति जिस तरीके से खर्चे करता है, इसी तरीके से अगर खर्चे होते रहे तो आने वाले भविष्य में, आने वाले वर्षों में हमें 50 साल कम से कम और लगाने पड़ेंगे, तब कभी हमें इस तरीके का विकास करने का मौका मिल सकेगा। तो हम आप सभी से यही कहना चाहते हैं कि हमारे देश में जो खर्चे हो रहे हैं, उन खर्चों पर रोक कैसे लगाई जा सके। गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। गरीबी और अमीरी के बीच का जो भाग है, वो दूरियां हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। खाई बहुत बड़ी हो चुकी है। अगर हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है उसको कम नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में एक हमारे देश की स्थिति दयनीय हो जाएगी। और उस स्थिति से वापस निकल पाना, उस अर्थव्यवस्था से वापस निकल पाना और हमारी अपनी एक जो अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, जो एक्चुअल अर्थव्यवस्था तक पहुंचना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा बनाया हुआ ये वीडियो कैसा लगा और इस अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, किस तरीके से इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, मेरे चैनल को आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी अवश्य दें, जिससे कि आपके कमेंट्स को देखकर शायद ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचे और वो लोग इस कमेंट्स का सुझाव लेकर कुछ अपने तरीके अपना सकते हैं, जिससे कि हमारे देश में आने वाले समय में खर्चों पर लगाम लगाई जा सके, बच्चों को अच्छी शिक्षा नीति दी जा सके, गरीब के बच्चे और अमीर के बच्चे एक से स्कूलों में पढ़ सकें, गरीब और अमीर एक अस्पताल में अपना इलाज करा सके, गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो कम की जा सके। एक जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो शायद अपने पास्ट को भूल गए हैं। जब उन्होंने कहा था कि मैं एक चाय बेचने वाला था, तो एक चाय बेचने वाला व्यक्ति जिसको अगर सुविधाएं मिल रही हैं तो उन्होंने उन सुविधाओं का दुरुपयोग करके, उस पैसे का दुरुपयोग करके इतना ज़्यादा देश को गरीबी की गड़क में लेके जा रहे हैं, जिस गरीब स्थिति से निकल पाना हमारे देश के लिए नामुमकिन होगा। तो इसी के साथ मैं सभी भाइयों से मैं फिर कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। धन्यवाद साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्ते, सत श्री अकाल।
आदाब, जय जोहार। Mm-hmm.